वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने ट्वीट की कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारतीय इक़दामात का जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारत की जानिब से उठाए इक़दामात के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। और भारत का पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान। भारत का वाघा अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान। भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों के वीज़े कैंसिल। 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म। भारत का पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी बंद करने का फैसला। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को 7 दिन में वापस पाकिस्तान जाना होगा। भारतीय वजारत खारिजा। तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में शदीद ज़ल्ज़ला। रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड। ज़ल्ज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज़ इस्तांबुल से 80 किलोमीटर दूर था। लोगों में खौफ व हिरास, घरों से बाहर निकल आए। तुर्क मीडिया के मुताबिक किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इतलात नहीं मिली। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का शहरियों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा, हम पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। यूनान, बल्गेरिया और रोमानिया में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी, कारकर्दगी अब तक सिफर है। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में कहीं भी हुकूमती रिट नहीं है। हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। सूबों का हक छीना जाता है तो हम सूबों के साथ खड़े होंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अभी तक अपोजिशन का बाज़ाब्ता इत्तेहाद मौजूद नहीं मगर राबते कायम हैं। अगर इश्तराकी अमल की जरूरत पड़ेगी तो रास्ते खुले हैं। हम अपने ही प्लेटफॉर्म से सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। JUI फ़लस्तीन की आज़ादी की जदोजहद जारी रखेगी। 27 अप्रैल को लाहौर में बहुत बड़ा मिलियन मार्च होगा। 11 मई को पेशावर और 15 मई को क्वेटा में भी मिलियन मार्च होगा। मस्तूम के इलाके UC मोबी में इसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर। लेविस टीम पर फायरिंग, 2 एहलकार शहीद। लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्तूम में इसदादे पोलियो मुहिम की टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। लेविस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। इस किस्म के वाक़यात मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के अज़म में कोई कमी नहीं ला सकते। अवाम मायूस ना हो, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर उनका मुस्तकबिल महफूज बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती कारकर्दगी के निज़ाम की बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर ख़जाना कन्वीनर मुकर्रर। तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, वज़रा, चेयरमैन FBR शामिल। नोटिफिकेशन जारी। कानूनी और इंतजामी तब्दीलियों की ज़रूरत का तयन भी कमेटी के दायरा कार में शामिल। शफाफ, गैर जानिबदार और मौसर जायजा निज़ाम के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तजावीज़ दी जाएंगी। कमेटी 30 रोज़ में वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। पाकिस्तान की शरह नमू 2.6% रहेगी। IMF की पेशगोई। इससे कबल IMF ने शरह नमू का तखमीना 3% लगाया था। अगले माली साल के लिए पाकिस्तान की शरह नमू 3.6% हो सकती है। अफरात ज़र का तखमीना 10% से कम करके 5.1% कर दिया। IMF की नई वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान में अफरात ज़र के 7.7% रहने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारा GDP के 8.4% रहने की तवक्को। मईशत मुस्तहकम करने का आज़म। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक जनूबी एशिया के नायब सदर से मुलाकात। रोजगार बढ़ाने के लिए निजी सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। 10 साल के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना की डोइचे बैंक के वफ्द और इदारा जाती सरमायाकारों से मुलाकात। मौशी सूरत हाल से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज़ की कमर्शियल टीम से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की टीम ने पाकिस्तान के मौशी मंजरनामे पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना की सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंसूबों पर सरकारी और निजी सतह पर बढ़ती दिलचस्पी को सराहा।
मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। सोने की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गई। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 11,700 रुपये सस्ता 3,52,000 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान 100 इंडेक्स में 1204 पॉइंट्स की कमी 1,17,226 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा 280 रुपये 97 पैसे का हो गया। पंजाब हुकूमत ने उस किसान को पिछले एक साल में ना छोड़ा है और ना इंशाल्लाह ताला हम छोड़ेंगे। अरसा एक साल के अंदर 72 बिलियन रुपीस का बजट और ऐसा पैकेज पंजाब हुकूमत में इसकी मिसाल पहले कभी भी नहीं मिलती। एक साल के अरसे के अंदर 1000 ट्रैक्टर वीट सपोर्ट पॉलिसी की सोइंग की पॉलिसी में काश्तकारों को मुफ्त दे देना। आपने सिंध के काश्तकारों के लिए क्या विजन बनाया? पंजाब हुकूमत ने किसानों को तनहा नहीं छोड़ा। 6 लाख किसानों को पैकेज दिया गया। मुफ्त ट्रैक्टर तकसीम किए गए। सिंध में 17 साल से एक पार्टी की हुकूमत है। वहां काश्तकारों के लिए क्या विजन बनाया गया? इस साल आप गंदम क्यों नहीं खरीद रहे? वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरबानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी कहती हैं कि सिंध में किसानों और हारियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सिंध में बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द क्यों महसूस हो रहा है? सिंध में बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सताए आपकी लीडरशिप समेत, लेकिन सिंध के जो है वो बेचारे हारी हमारे किसान जो है उनका कोई दर्द ना हो। 16 साल से बिला शक्कत गैरे आप सिंध में हुकूमत करें और उसके बाद सवाल हमसे पूछें। इजरायली फोर्सेस की जानिब से गाजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। खान यूनिस समेत गाजा भर में बमबारी। मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में हमले आग लगने से 11 अफराद झुलस कर शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 51,266 हो गई। 1,16,991 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। गजा में शदीद ग़िज़ाई किल्लत। 3,45,000 फ़लस्तीनी कई रोज़ से भूख और प्यास से निढाल। हमास की जंग के खात्मे के लिए हफ्ते को दुनिया भर से एहतजाजी मुजाहिरों की अपील। गजा की नाकाबंदी नाकाबिले कबूल है। इसराइल का रवैया अमन के खिलाफ है। गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए कोशिशें जारी हैं। कतरी वज़ीर आज़म। अमरीकी सदर का एक और बड़ा यू टर्न। ट्रंप का चीन के साथ मुआहदा करने का ऐलान। बीजिंग को मुआहदा करना ही पड़ेगा। इन्होंने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। चीन पर टैरिफ 145% तक नहीं बढ़ाएंगे। टैरिफ 0 पर भी नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट में तेजी आएगी। तब्दीली के मरहले में है। क्रिप्टो को रेगुलेटरी इस्तेहकाम की जरूरत है। अमरीका का एशियाई ममालिक की सोलर मसनूआत पर टैक्स आयद करने का ऐलान। टैरिफ कंबोडिया, थाईलैंड, मलाइशिया और वियतनाम की कंपनीज पर लागू होगा। मलाइशिया की सोलर मसनूआत पर 40, वियतनाम पर 245, थाईलैंड को सोलर मसनूआत पर 375% से ज़ायद ड्यूटी आयद की जाएगी। टैरिफ पर अमल दरामद के लिए अमरीका को बैनुल अक़वामी तिजारती कमीशन की तौसीक दरकार होगी। अमेरिका ने एक बार फिर ईरानी तवानाई नेटवर्क पर नई पाबंदियां आयद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक वाशिंगटन ने ईरानी एलपीजी और खाम तेल के नेटवर्क के खिलाफ नई पाबंदियां आयद की। ईरान की जानिब से अमेरिकी पाबंदियों से मुतालिक ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया।